जो एनसीईआरटी की किताब कल तक 200 रुपये की मिल रही थी, आज वो 800 रुपये में बिक रही है। क्या देश में कागज़ ख़त्म हो गया है या फिर एजुकेशन के नाम पर कोई बड़ा नेक्सस चल रहा है? एनसीईआरटी बच्चों को बुक्स उपलब्ध नहीं करा पा रही क्योंकि यहाँ भी मिनिस्टर साहब से एक चूक हो गई है। जो एनसीईआरटी बुक्स छापती है उसका वो पेपर कहीं और से लेती है। इसके लिए उसने 121 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला और जिस कंपनी को वो टेंडर दिया गया उसका टर्नओवर मात्र 10 करोड़ रुपए का था। रूल के हिसाब से ये टर्नओवर कम से कम 30 करोड़ रुपए का होना चाहिए था। इस कंपनी को 20,000 मैट्रिक टन एनसीईआरटी को पेपर सप्लाई करना था, लेकिन एक्चुअली में इस कंपनी ने सिर्फ 4500 मैट्रिक टन पेपर ही सप्लाई कर पाए। इस शॉर्टेज की वजह से एनसीईआरटी को जहां 15 करोड़ बुक्स छापनी थी, वो सिर्फ 7 से 8 करोड़ बुक ही छप पाई। यानी जो बुक पहले 200 या 300 की मिलती थी, अब उसका कॉस्ट बढ़कर 700 से 800 हो चुका है। स्टूडेंट्स की मजबूरी है कि उन्हें खरीदना ही पड़ रहा है। मीडिया की चाटुकारिता देखिए क्या कहते हैं कि कोई शॉर्टेज नहीं है, बस सिलेबस चेंज हुआ, इसके लिए बुक्स की थोड़ी सी कमी हो गई है। ये एकदम झूठ है। असली बात तो ये थी कि सिलेबस चेंज तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। इसके पीछे तो सालों की प्लानिंग हुई होगी ना। तो हमें सरकार से सवाल पूछने चाहिए, शिक्षा मंत्री से ये नहीं पूछना चाहिए कि क्यों उन्होंने एक अनक्वालिफाइड कंपनी को टेंडर दिया जिसके पास मात्र 4500 मैट्रिक टन पेपर सप्लाई करने की कैपेसिटी थी। क्या ये कंपनी के मालिक को भी स्टूडेंट्स की तरह वाटर कैनन चला करके वैसे ही ट्रीट करेंगे जब बच्चों के साथ करते हैं? एक ऐसी कंपनी को ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जो ना तो क्वालिफाइड है बराबर तरीके से, ना ही अपना काम कर पा रही है। पिछले दिनों जब सीबीएसई का पेपर करवाया था तो वहाँ पर भी शिक्षा मंत्री ने क्वाम्ट जैसी कंपनी को टेंडर दिया जो पहले ही तेलंगाना के स्टेट बोर्ड में हजारों बच्चों का रिजल्ट खराब कर चुकी है, जिसकी वजह से तेलंगाना की सरकार ने इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। और जब सरकार ने इस कंपनी क्वाम्ट कंपनी को सीबीएसई का पेपर करवाने के लिए चुना, तो जब थर्ड राउंड की बिडिंग हुई तो उसमें उन्होंने अपने ही क्लॉज के अंदर चेंज कर दिया और ये लिख दिया उस क्लॉज में कि कल को सीबीएसई से क्वाम्ट कंपनी अगर कोई भी ऊंच नीच होती है, कोई गलती होती है, तो ना तो उसके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी और ना ही उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार आपके और हमारे बच्चों के ब्राइट फ्यूचर की कल्पना से काम कर रही है? क्योंकि इनके खुद के बच्चे तो इंडिया में पढ़ते नहीं हैं। किसी का बेटा अमेरिका में है तो किसी की बेटी लंदन में है तो किसी के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। मतलब हमारे देश की जनता के बच्चों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। हमें शिक्षा मंत्री से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर किसके दबाव में या लालच में आकर वो एक अनक्वालिफाइड कंपनी को टेंडर दे देती है। इस सच्चाई को छुपने मत दीजिए। वीडियो को अभी से अभी शेयर करें। धन्यवाद।